दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री इतिहास में वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल में पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास में वैदिक काल। वैदिक काल वैदिक काल में पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म वैदिक काल में क्या पढ़ रहे थे? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद कहाँ तक पढ़ लिए थे? महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद देखिए, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चार बौद्ध संगीतियाँ, कितना? चार बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन किया गया। अब इसको समझिए। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद मतलब हुआ कि जब महात्मा बुद्ध मर गए उसके बाद, तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, जो बौद्ध धर्म थे उसका जो प्रचार प्रसार के लिए चार बौद्ध संगीतिका का आयोजन किया गया। कितना बौद्ध संगीति हुई थी? तो चार बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। अब उसको हमको पढ़ना है, ठीक है? तो इधर है संगीति, इधर क्या है? संगीति। इधर है आपका संगीति, इधर है आपका वर्ष। संगीति इधर है वर्ष और इधर है स्थान। संगीति, वर्ष, स्थान और इधर है राजा और इधर है पुरोहित। राजा और पुरोहित क्या है? राजा और पुरोहित। तो संगीति में पहली बौद्ध संगीति, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? तो राजगीर में। राजा कौन थे? तो अजात शत्रु राजा थे उस समय में। और पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। पुरोहित कौन थे उस समय में? तो महाकश्यप थे पुरोहित, ठीक है? महाकश्यप क्या थे उस समय में? पुरोहित थे। तो संगीति यानी पहली जो बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो राजगीर में। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में। और पहली बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? तो अजातशत्रु। कौन थे राजा? अजातशत्रु। और पुरोहित कौन थे? तो महाकश्यप। पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। उस समय राजा थे कालाशोक। दूसरी बौद्ध संगीति के समय राजा कौन थे? कालाशोक। और कालाशोक
और पुरोहित कौन थे? साबक मीर। साबक मीर पुरोहित कौन थे? साबक मीर थे उस समय में, पुरोहित साबक मीर। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। उस समय राजा था अजातशत्रु और पुरोहित था महाकश्यप। और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुआ वो पहली बौद्ध संगीति से 1 साल पीछे हुआ था, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो वैशाली में। और उस समय राजा कौन था? तो कालाशोक राजा था। और पुरोहित कौन था? तो साबकमीर पुरोहित थे उस समय में। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति। और उस समय राजा कौन था? अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? अशोक राजा था, ठीक है। और उस समय का पुरोहित कौन था? तो मुगली पुतस्य उस समय का राजा था। मुगली पुतिस्य शिष्य था। मुगली पुतिस्य शिष्य, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। राजा कौन था उस समय में? अशोक। और पुरोहित कौन था? मुगली पुतिस्य। कौन? मुगली पुतिस्य। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो प्रथम सदी में। चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ? प्रथम सदी में, यानी 172 ईस्वी में। 172 ईस्वी में, 172 ईस्वी शताब्दी में, 172 ईस्वी शताब्दी में। उस समय कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन में। चौथी बौद्ध संगीत हुआ कुंडलवन, यानी कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। और उस समय राजा कौन था? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति के समय राजा था कनिष्क। उसके बाद पुरोहित कौन था? पुरोहित था वसुमित्र पुरोहित था। और ये अध्यक्ष भी था, अध्यक्ष। और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय अशोक, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। और अश्वघोष यानी उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अब इसको समझिए। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, महात्मा बुद्ध के मरने के बाद 4 बौद्ध संगीति हुई थी। कौन कौन? पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। उस समय राजा था अजातशत्रु और पुरोहित था महाकश्यप। दूसरी हुआ था 383 ईसा पूर्व में, उससे 1 साल पीछे। कहाँ पर? तो वैशाली में। उस समय राजा कौन था? कालाशोक। और पुरोहित था साबकमीर। तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना में। राजा था उस समय अशोक और पुरोहित था मुगली पुतिस्य। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम सदी में। कब? प्रथम सदी यानी 172 ईस्वी शताब्दी में। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। उस समय राजा कौन था? कनिष्क और वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष। कनिष्क को द्वितीय अशोक के भी नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद आगे समझिए। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के बाद
चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान में। पहला क्या था? हीनयान। हीनयान में क्या हुआ था? हीनयान यह बौद्ध धर्म के उपदेशों के कोई भी यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। कौन? हीनयान शाखा जो था वो बौद्ध धर्म के उपदेशों में, तो बौद्ध धर्म था उसके उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। कौन? हीनयान। और दूसरा था महायान। दूसरा कौन था? दूसरा कौन था? महायान। महायान शाखा में क्या था? यह महात्मा बुद्ध महायान शाखा में यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। आगे जाकर महायान शाखा शून्यवाद एवं वज्रयान शाखा में टूट जाता है। शून्यवाद एवं वज्रयान शाखा में टूट गया। नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद को मानते थे। नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। वज्रयान शाखा जो था वो बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। इसमें मदिरा मूर्ति पूजन वेश्यावृत्ति की अनुमति थी। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान शाखा कहाँ चलता था? तो भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय चीन, थाईलैंड
आदि में बजरियान शाखा है, बजरियान शाखा है, बजरियान शाखा है। अब इसको एक बार फिर से समझिए। चौथी बौद्ध संगीति के बाद कितना बौद्ध संगीति हुआ था? वैदिक काल में बौद्ध धर्म में 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था। कौन कौन? एक हीनयान और एक था महायान। तो हीनयान में क्या होता था कि यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। हीनयान शाखा जो था वो बौद्ध धर्म के परिवर्तन में उपदेशों में, बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हीनयान। और महायान शाखा में क्या था कि यह महात्मा बुद्ध के, महायान शाखा में महात्मा बुद्ध के उपदेशों के परिस्थिति के अनुसार, उसके परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें? महायान शाखा में। और आगे चलकर महायान शाखा 2 भागों में बट गया था, शून्यवाद और बजरियान शाखा में टूट गया था महायान शाखा। और नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद को मानते थे। किसको? शून्यवाद को। बजरियान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। बजरियान शाखा के कारण ही बौद्ध धर्म का विनाश हुआ था, इसलिए बजरियान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। इसमें मदिरा, मूर्ति पूजन और वेश्यावृत्ति की अनुमति थी। बजरियान शाखा में मदिरा यानी शराब और मूर्ति पूजन, मूर्ति का पूजा करना और वेश्यावृत्ति की अनुमति थी। किसमें? बजरियान शाखा में। और भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चीन, थाईलैंड आदि में बजरियान शाखा है। कहाँ कहाँ पर? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, चीन में और थाईलैंड में बजरियान शाखा है। ठीक है, बजरियान शाखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।